अथ सत्यार्थ प्रकाशः सप्तम समुल्लासः। अब हम आगे चलते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा कि परमात्मा ने 4 ऋषियों के हृदय में सृष्टि के आरंभ में वेदों का ज्ञान प्रदान किया था, और वो जो है अति श्रेष्ठ विद्वान थे, इसीलिए उनके हृदय में प्रकाश किया। अब प्रश्न आता है नया कि किसी देश भाषा में वेदों का प्रकाश न करके संस्कृत में क्यों किया? किसी देश मतलब किसी देश की भाषा में परमात्मा ने वेद का उपदेश क्यों नहीं किया, संस्कृत में क्यों किया? ये प्रश्न आया। तो इसका उत्तर स्वामी जी लिखते हैं, जो किसी देश भाषा में माने किसी एक देश की भाषा में प्रकाश करता तो ईश्वर पक्षपाती हो जाता, क्योंकि जिस देश की भाषा में प्रकाश करता उनको सुगमता और विदेशियों को कठिनता वेदों के पढ़ने पढ़ाने की होती, इसलिए संस्कृत ही में प्रकाश किया। जो किसी देश की भाषा नहीं और वेद भाषा अन्य सब भाषाओं का कारण है, उसी में वेदों का प्रकाश किया। जैसे ईश्वर की पृथ्वी आदि सृष्टि सब देश और देश वालों के लिए एक सी और सब शिल्प विद्या का कारण है, वैसे परमेश्वर की विद्या की भाषा भी एक सी होनी चाहिए कि सब देश वालों को पढ़ने पढ़ाने में तुल्य परिश्रम होने से ईश्वर पक्षपाती नहीं होता और सब भाषाओं का कारण भी है। ये स्वामी जी ने उत्तर दिया। अब इसको हम समझते हैं कि परमात्मा ने संस्कृत में ही वेद का ज्ञान क्यों दिया। तो उत्तर ये मिला कि ईश्वर क्योंकि पक्षपाती नहीं है, वो किसी के प्रति पक्षपात नहीं करता है। अगर किसी एक देश की भाषा में वेद का उपदेश करता, ज्ञान देता वेद का, तो पक्षपाती होता। मान लीजिए हिंदी में उपदेश किया परमात्मा ने, तो हिंदुस्तान वालों के लिए सुविधा होती, हिंदी भाषियों के लिए सुविधा होती। और अगर परमात्मा बंगला भाषा में उपदेश करता तो जो बंगाली बंधु हैं उनको सरलता होती। अगर भाषा है उड़िया, उसमें करता तो जो उड़िया वाले हैं उनको सुविधा होती। अगर उर्दू में करता तो उर्दू वालों को सुगमता होती। इंग्लिश में करता तो जो जानते हैं अंग्रेजी उनको सुगमता होती। ऐसे डच है, फ्रेंच है, जो भी भाषा है, अगर उनकी भाषा में परमात्मा वेद का उपदेश करता तो उन भाषाओं को जानने वाले जो लोग हैं उनको सरलता होती। लेकिन संस्कृत है वो तो सभी भाषाओं की जननी है, सब भाषाओं की मूल है। संस्कृत से ही ये लैटिन ग्रीक होते होते अंग्रेजी भाषा का भी निर्माण हुआ है। जैसे मातरः, पितरः, भ्रातरः, इससे तो मदर फादर ब्रदर बना है, ये लैटिन ग्रीक होते होते गया है। तो जो संस्कृत है सभी भाषाओं का मूल है। और परमात्मा ने संस्कृत में इसलिए प्रकाश किया कि संस्कृत को पढ़ने में सबको समान श्रम करना पड़ेगा, क्योंकि किसी एक देश की भाषा नहीं है, सभी देशों की ये भाषा है। ये हम कह सकते हैं आज देश में हम जो संस्कृत पढ़ते हैं ये हमारे देश में नहीं, विश्व के 80 विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा पढ़ाई जाती है। जर्मन में बहुत इसका प्रचार हो रहा है। तो इस प्रकार से परमात्मा ने संस्कृत में वेद का ज्ञान दिया, जिससे कि वो पक्षपाती न हो और सबको पढ़ने में समझने में एक समान मेहनत करनी पड़े। और जैसे इस पृथ्वी में ये संस्कृत का हम उपदेश पाते हैं या वेद का उपदेश पाते हैं संस्कृत के माध्यम से, इसी प्रकार से अन्य भी और भी पृथ्वी है, स्पष्ट दिया है। जैसे ईश्वर की पृथ्वी आदि सृष्टि और भी कोई सृष्टि है, तो वहाँ पर भी इसी संस्कृत भाषा में ही परमात्मा ने वेद का उपदेश किया है। आज भी सृष्टि और भी है जहाँ पे ये लोग रहते हैं, बसते हैं, तो वहाँ पर भी ये वेद की ही परंपरा है। वेद का ही ज्ञान वहाँ आरंभ से अंत तक चलते रहता है। तो वेद का उपदेश वहाँ भी परमात्मा करता है।
अर्थात सभी सृष्टि में, सभी पृथ्वी में, जहाँ जहाँ भी लोकांतर में लोग रहते हैं, वहाँ पर परमात्मा वेद का ज्ञान ही प्रदान करता है और संस्कृत में ही प्रदान करता है। तो इसलिए परमात्मा कभी पक्षपाती नहीं होता, क्योंकि अगर इंग्लिश हिंदी आदि में करता तो और कोई सृष्टि होगी, वहाँ तो ये हिंदी इंग्लिश नहीं भी हो सकती है ये भाषा, लेकिन संस्कृत तो हर पृथ्वी में है, हर सृष्टि में संस्कृत भाषा रहती है। इसलिए परमात्मा ने बिना किसी पक्षपात के संस्कृत भाषा में वेद का उपदेश किया, जिससे कि वह न्यायकारी सिद्ध हो सके। तो परमात्मा न्यायकारी है, कभी किसी के प्रति पक्षपात नहीं करता है, तो अपने धर्म का उसने पालन किया और संस्कृत भाषा में जो वैदिक संस्कृत है उसमें परमात्मा ने वेद का ज्ञान 4 ऋषियों को प्रदान किया सृष्टि के आरंभ में। ओम शांति ओम श्रम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। पिछली बार हमने जाना कि ईश्वर पवित्र आत्मा को ही वेद का उपदेश करता है। उसने 4 ऋषियों, जिनके के नाम अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा हैं, उनको वेद का ज्ञान दिया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, क्रमशः ये 4 वेद 4 ऋषियों को साक्षात कराए। उसके बाद उनके द्वारा, ऋषियों के द्वारा फिर ब्रह्मा को मिला। फिर उसके बाद सुनने सुनाने की परंपरा चल पड़ी, तो श्रुति कहलाए वेद, और उसके बाद में फिर विद्वानों के पास आया, और फिर अब हमारे पास ग्रंथ के रूप में आया। तो हम इस ज्ञान को पढ़ें, पढ़ावें, क्योंकि सब सत्य विद्याओं का पुस्तक वेद है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इसीलिए हम सभी इस वेद के ज्ञान को लें। सत्यात प्रकाश के भीतर सप्तम समुल्लास में ईश्वर के बाद में अब वेद विषय यहाँ पर चल रहा है। हम सभी का धर्म बनता है, धर्म ही नहीं बल्कि परम धर्म बनता है कि हम इस वेद के ज्ञान को लेकर के आगे आगे बढ़ाते चलें। तो आज पूर्व पक्ष ने फिर प्रश्न उठा दिया। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि पवित्र आत्माओं को ईश्वर ने वेद का उपदेश किया, तो फिर पूर्व पक्ष प्रश्न उठा रहा है। इस बात को मैं काव्य से कहती हूँ। पूर्व पक्ष ने कहा, सबको देश भाषा न वेद दे, संस्कृत में ही दिया क्यों जान, संस्कृत में ही दिया क्यों जान, यह भी तो पक्षपात पूर्ण, कहो सिद्धांति तब क्या है कहा, कहो सिद्धांति तब क्या है कहा। तो पूर्व पक्ष ने प्रश्न कह दिया कि सबके देश की भाषाओं में क्यों नहीं वेद का ज्ञान दिया, सबको अलग अलग, सबको संस्कृत में ही क्यों दिया। सबकी देश की भाषा में अगर देता ईश्वर तो सबके लिए बड़ा अच्छा होता, सब अपनी अपनी भाषा में उस ज्ञान को लेते तो उनको सुगमता हो जाती। इस तरह से वो पूर्व पक्ष प्रश्न रख रहा है। तो सिद्धांती कहता है कि ईश्वर में पक्षपात नहीं का दोष नहीं आता, बल्कि तुम जैसे कहते हो वैसे आता। तो सिद्धांती कहता है, नहीं नहीं तब बात ठीक नहीं, ईश्वर कभी करता न पक्षपात, यदि देता सबको अलग अलग तब ही कहलाता फिर अन्याय, हो जाती फिर उन्हें सुगमता, यदि जिसकी भाषा में देता ज्ञान, और कठिनता उनको होती जिसकी भाषा में नहीं विज्ञान। तो जैसे तुम कहते हो ना, उस तरह से तो पक्षपात हो जाता। ठीक न्याय तो यही है कि एक भाषा सबकी बना दी, जिसे सभी, चाहे जो जहाँ रहता हो, अपनी अपनी बोली के द्वारा उसको समझने का प्रयास करेंगे, और पढ़ेंगे संस्कृत में, लिखेंगे संस्कृत में, बोलेंगे संस्कृत में, लेकिन उसको अपनी अपनी भाषा में बराबर श्रम के द्वारा उसको कन्वर्ट करके समझ लिया करेंगे। तो बराबर परिश्रम करना पड़ेगा, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश वाला हो, चाहे गुजराती हो, चाहे उर्दू वाला हो, चाहे और भी अन्य देशों की भाषाएं हों, फ्रेंच, डच आदि जितनी भी भाषाएं हैं और देशों की वे सारी भाषाएं हों। तो उन भाषाओं के लोगों को सबको बराबर मेहनत करनी है। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तानी लोग जो हैं, आर्यावर्त के रहने वाले लोग हैं, उनको मेहनत ना करनी पड़े। उनको भी मेहनत करनी पड़ी है, क्योंकि हमारी तो भाषा हिंदी है ना, हमारे देश की भाषा तो हिंदी है, तो हमको भी तो मेहनत करनी पड़ती है संस्कृत के लिए। उतनी मेहनत अंग्रेजी वालों को, उतनी मेहनत उर्दू वालों को, उतनी मेहनत अन्य भाषाओं वालों की। तो परमात्मा का इसमें कोई पक्षपात नहीं है। उसने तो एक भाषा सबके लिए दे दी, सब मानव मात्र के लिए एक वैदिक संस्कृत उसने भाषा दे दी। ठीक है, अब अपनी मर्जी है किस किस तरीके से किसने किस अपनी अपनी बोली में उसकी व्याख्या को समझना है।
तो ये तो कोई भी कर सकता है। इस तरह से तो बराबर मेहनत लगेगी, इसमें ऐसा नहीं है कि हमें कम लगे और उनको ज्यादा लगे विदेशियों को, ऐसा नहीं है। तो कहा हो जाती फिर उन्हें सुगमता यदि जिसकी भाषा में देता ज्ञान, और कठिनता उनको होती जिसकी भाषा में नहीं दे विज्ञान। संस्कृत एकमात्र वह भाषा जिससे सब भाषा निकली, इसीलिए श्रम सबका बराबर सभी एक संतुलन तुली। जैसे पृथ्वी आदि सृष्टि किसी देश के लिए नहीं है समान, जैसे पृथ्वी आदि चीजें जो बनाई हैं परमात्मा ने सबके लिए समान एक जैसी बनाई हैं। सभी के पृथ्वी का एक जैसा गुण है, ऐसा नहीं किसी का अन्न हो। सभी के यहाँ पे अन्न पैदा होता है, चावल गेहूं ज्वार बाजरा सबके यहाँ पे होता है। और सभी की पृथ्वी का एक जैसा गुण बनाया, सबकी एक जैसी गंध वाली पृथ्वी बनाई है, अलग अलग गुण उसमें नहीं बनाए, नहीं तो फिर पक्षपात होता। इसी तरह जिस प्रकार से पृथ्वी आदि सृष्टि किसी देश के लिए अलग अलग नहीं है, उसी तरह से जितनी भी जो भी वैदिक संस्कृत जो है वो सबके लिए समान है। अलग अलग करने से फिर अलग अलग हो जाता, तो उसमें अंतर पड़ जाता, तो फिर पक्षपात आता। तो कहा जैसे पृथ्वी आदि सृष्टि किसी देश के लिए नहीं असमान, सभी शिल्प विद्या का हेतु त्यों सर्वित विद्या भी है समान। तुल्य परिश्रम होने से ये दोष न ईश्वर आता है, ये दोष न ईश्वर आता है। सब मानव उसके हैं बच्चे, वह तुल्य कृपा बरसाता है, वह तुल्य कृपा बरसाता है। सभी उसके एक समान बच्चे हैं, सभी के लिए उसने बराबर एक जैसी वस्तुएं बनाई, एक जैसा समय दिया। सबके लिए वही 24 घंटे हैं, सबके लिए वही धरती है, सबके लिए वही शिल्प कर्म करने के लिए वस्तुएं बनाई हैं, सबके लिए वही अग्नि जल वायु, सबके समान गुण धर्म है। ऐसा नहीं कि विदेशियों के लिए अलग हो या हमारे लिए, या फिर कहीं अन्य और जगत बने हुए हैं वहां पर कुछ अलग अलग कर दे, उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता। सबके लिए समानता, क्योंकि सभी हम सभी उसके पुत्र हैं, वो हम सबका पिता है। इसीलिए तो परमेश्वर में कोई पक्षपात नहीं आता, कोई दोष नहीं आता। इस तरह से इस बात को यहाँ पर समझ लेना चाहिए। धन्यवाद, नमस्ते। अब अगला प्रश्न देखेंगे, पूर्व पक्ष क्या उठाएगा उसको आगे समझेंगे।